आशीर्वाद का ऋण। एक बार महर्षि नारद बैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को रास्ते में एक औरत मिली और वह औरत बोली, मुनीश्वर, आप प्रायः भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर कोई औलाद नहीं है। आप श्री हरि विष्णु से पूछिए कि मेरे घर औलाद कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए यात्रा पर चले गए। बैकुंठ पहुंचकर श्री नारायण जी ने नारद जी से सब कुशलता पूछी तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक औरत मिली थी जिसके घर कोई औलाद नहीं है। उसने मुझे आपसे पूछने को कहा था, उसके घर औलाद कब होगी। नारायण बोले, तुम उस औरत को जाकर बोल देना कि उसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वह औरत बड़ी बेसब्री से नारद जी का इंतजार कर रही थी। औरत ने नारद जी से पूछा कि प्रभु नारायण ने क्या जवाब दिया। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि आपके घर कोई औलाद नहीं होगी। आपकी भाग में औलाद का सुख नहीं है। यह सुनकर औरत दहाड़े मार मार कर रोने लगी और फिर नारद जी वहां से चलते बने। कुछ समय बीत गया। गांव में एक संत मधुकरी के लिए आए और उस संत ने उस औरत के घर घर के पास ही यह आवाज लगाई। संत की आवाज सुनकर वह बांझ औरत संत के लिए भोजन लेकर आई। दान पाकर संत ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और जैसा कि संत ने कहा था वैसा ही हुआ। उस औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस औरत ने बेटे की खुशी में गरीबों में खाना बांटा और ढोल बजवाए। कुछ वर्षों बाद जब नारद जी पुनः वहां से गुजरे तो वह औरत कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। आपने तो कहा था कि मेरे घर औलाद ही नहीं होगी। यह देखिए मेरा राजकुमार, मेरा बेटा। फिर उस औरत ने उस संत के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का जवाब चाहिए था कि यह कैसे हो गया। वह जल्दी जल्दी नारायण धाम की ओर गए और प्रभु से यह बात कही। आपने तो कहा था कि उस औरत के घर औलाद नहीं होगी। क्या उस संत में आपसे भी ज्यादा शक्ति है। श्री नारायण बोले, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको ये बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का इंतजाम कीजिए। नारद जी बोले, जैसी आपकी आज्ञा, आज्ञा दीजिए। प्रभु जी नारायण बोले, नारद जी आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त ले आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे पर एक प्याला रक्त नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करते कि नारायण बीमार हैं। आखिर चलते चलते नारद जी उसी जंगल में पहुंचे जहां पर वही संत मिले जिसने उस औरत को बेटे का आशीर्वाद दिया था। वे संत नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे देव ऋषि नारद जी, आप यहाँ इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं। इस पर नारद जी ने जवाब दिया, मुझे प्रभु ने किसी इंसान का रक्त लाने को कहा है। यह सुनकर संत खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने किसी इंसान का रक्त मांगा है। नारद जी ने कहा, हाँ, प्रभु नारायण ने मांगा है। तब संत ने पूछा, आपके पास कोई छुरी या चाकू है। नारद जी ने कहा कि वह तो मैं साथ लेकर ही घूम रहा हूँ। तब तुरंत उस संत ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त निकालकर नारद जी को दे दिया। नारद जी वह रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुंचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि ले आया हूँ।
भगवान नारायण ने कहा, यही आपके सवाल का जवाब भी है। जिस संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना सारा रक्त निकालकर भेज दिया, और उस संत ने मुझे अपना ऋणी बना दिया है, जो मुझसे इतना प्रेम करता है, उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं क्या किसी को बेटा भी नहीं दे सकता? उस बांझ औरत के लिए दुआ आप भी कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था, पर आपने नहीं दिया। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से ही निर्मित नहीं होता है, अपितु सद्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।